एक तरफ हमारे पास खड़ी है मारुति सुजुकी बलेनो और एक तरफ हमारे पास खड़ी है इसकी बड़ी बहन यानी कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। दोनों गाड़ियों के ऊपर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जी बलेनो का बेस वेरिएंट ले ले या फिर फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट ले ले या फिर कोई से के जो है वो ऊपर वाले वेरिएंट ले ले। कंपैरिजन जो है वो इनका बन जाता है कि कौन सी गाड़ी आपको इस फेस्टिवल सीजन लेनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में करेंगे आपका कन्फ्यूजन दूर और आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आपका पैसा वसूल करके देगी और कौन सी बन जाएगी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ। वेरिएंट मैंने आपको बता दिए, दोनों के बेस वेरिएंट जो है वो हमने चूज़ किए हैं और यहीं पे जो है वो कंपैरिजन ज़्यादा बेटर बनता है क्योंकि इसके जो ऊपर वाले वेरिएंट है वो थोड़े से कॉस्टली आपके लिए पड़ जाएंगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 6,61,000 रुपये जो है वो एक्स शोरूम आता है बलेनो का और ऑन रोड आप इस गाड़ी को ले सकते हैं लगभग 7,40,000 रुपये गुड़गांव में और फ्रोंक्स को आप ऑन रोड ले सकते हो लगभग 8,60,000 रुपये में। तो जी मोटा मोटा प्राइस डिफरेंस हो गया 1,20,000 रुपये का ऑन रोड। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये है नया प्रोडक्ट और बलेनो है थोड़ा सा पुराना प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बलेनो पे लगभग आप ले सकते हैं 60,000 रुपये का डिस्काउंट बलेनो पे। तो अब प्राइस डिफरेंस हो गया लगभग और लगभग 1.5 लाख से ऊपर का। आपकी सिटी में थोड़ा सा जो है वो कुछ और प्राइस हो सकता है यानी कि आरटीओ वगैरह जो आपकी सिटी में डिफरेंट लगेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम और हम आपको बता देंगे कि ये कितने की पड़ेगी आपकी सिटी में और ये एग्जैक्ट कितने रुपए की पड़ने वाली है। और अगर आप गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप आ सकते हैं मारुति सुजुकी एरिना सेक्टर 1 और यहाँ पे आप बलेनो ले सकते हैं या फिर आप फ्रोंक्स ले सकते हैं और अन्य कोई भी नेक्सा की गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। अब जी फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं फ्रोंक्स में और क्या ये अपना 1,50,000 रुपये की जो वैल्यू है वो वसूल कर पाएगी या नहीं। देखिए सबसे पहले आते हैं डिज़ाइंस पे, तो नो डाउट फ्रोंक्स जो है वो काफ़ी बड़ी लगती है बलेनो से और डायमेंशंस वाइज भी जो है वो फ्रोंक्स बड़ी है बलेनो से। लेंथ में लगभग 5 mm, हाइट में लगभग 50 mm और विड्थ में लगभग 20 mm जो है वो फ्रोंक्स बड़ी रहेगी। व्हील बेस दोनों गाड़ियों का सेम है क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म पे बनती है। बेसिकली ये एक बलेनो क्रॉस ओवर है, तो बलेनो के बेस पे ही जो है वो ये गाड़ी बनी है। इसका डिज़ाइन अगर आप देखोगे ना तो हल्का सा आपको ग्रैंड विटारा की जो है वो इंसर्ट यहाँ पे मिलेगी, तो एक सॉर्ट ऑफ ग्रैंड विटारा और बलेनो का मिक्सचर हो गया। ये थोड़ी बड़ी लगती है, नो डाउट बड़ी लगती है। सामने से अगर आप देखोगे तो वही है, ग्रैंड विटारा वाली जो है वो आपको ग्रिल जैसी मतलब शेप मिलेगी। ये जो क्रोम है ये ग्रैंड विटारा में आती है, लेकिन बलेनो में आप देखोगे तो बलेनो में आपको ग्रिल पे कोई भी क्रोम नहीं मिलेगी, तो थोड़ी सी प्रीमियम जो है वो फील हो जाती है आपकी ये फ्रोंक्स। अब देखिए मेजर जो आजकल चल रहा है ना सीन, वो चल रहा है ग्राउंड क्लियरेंस का। जितनी भी आप सूडो एसयूवी देखते हो जैसे कि माइक्रो एसयूवी होगी आपकी, पंच एक्स्ट्रा जो आपकी, फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी और आपकी फिर ये क्रेटा वगैरह हो गई, ये ज़्यादातर जो बिकती है ना वो अपने थोड़े से बड़े दिखने पे और ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर ज़्यादा बिकती है। ग्राउंड क्लियरेंस आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी जा रही है। यहाँ पे अपने को मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और बलेनो में अपने को मिलता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। 20 mm का जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है ग्राउंड क्लियरेंस वाइज अगर आप देखते हो तो। और जो व्हील बेस वो दोनों का सेम ही है, लेकिन फिर भी मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को लगता है कि भाई जितना इनका व्हील बेस आता है, जैसे बलेनो अपनी हैचबैक होगी तो ये मैक्सिमम जगह से जो है वो निकल जाती है, ज़्यादा कोई एफर्ट जो है वो नहीं लगता। एक आप वो लेते हो, सिडान लेते हो और फिर आप एक एसयूवी लेते हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी लेते हो, तो वहाँ पे मेजर डिफरेंस प्ले हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सिडान का व्हील बेस ज़्यादा होता है। लेकिन एक हैचबैक के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पता चलेंगे अगर आप ज़्यादा ख़राब सड़कों पे नहीं चलते। तो ये आप माइंड में रखो कि आप कैसे रास्तों पे जनरली चलते हो, वहाँ पे आपको ये ग्राउंड क्लियरेंस काम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये होगी एक बात। ये जो हेडलैम्प है ये आपके हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर है, जो फ्रोंक्स में आते हैं, जो बलेनो में आते हैं वो भी आपके हेलोजन बेस्ड ही प्रोजेक्ट है। फॉग लैंप जो है वो आपको कोई भी गाड़ी में नहीं मिलते बेस वेरिएंट में। देन अपने पास जो ORVMs है वो दोनों में ही आते हैं ब्लैक, यानी कि बॉडी कलर नहीं आते, और जो डोर हैंडल्स है वो भी बॉडी कलर नहीं आते। चाबी अगर मैं दिखाऊं तो दोनों ही गाड़ियों की चाबी आपको ये वाली मिलेगी, रिमोट की है ये, सेंटर लॉकिंग के सारे फीचर्स दोनों में आते हैं और दोनों ही गाड़ियां लॉक अनलॉक करने पे देखोगे आप कोई भी साउंड नहीं करती। इंडिकेटर आप देख ही पा रहे हो दोनों के फेंडर पे ही है। अब जो डिफरेंस आता है वो आता है जी टायर में।
टायर जो है ये 15 इंच के आते हैं आपको, स्टील रिम, और ये देखो सिल्वर कलर के हैं। जबकि फ्रोंक्स में थोड़ा सा जो है वो आपको चेंजमेंट कर दिया है, ये 16 इंच के स्टील रिम है पहली बात तो, और ये ब्लैक कलर के आते हैं। और इसके बाद इन पे व्हील कैप भी आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जाता है, और टायर भी चौड़े हैं। 195 का इनका प्रोफाइल, इनका 185 का प्रोफाइल आपको मिलता है। रूफ रेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे फ्रोंक्स पे, एक एसयूवी वाली फील देने के लिए। बलेनो एक हैचबैक है तो यहाँ पे रूफ रेल्स का कोई मतलब नहीं बनता। देन अपने पास पीछे दोनों ही गाड़ियों में ड्रम ब्रेक आते हैं। जो फ्यूल टैंक है वो दोनों ही गाड़ियों में 37 लीटर का आता है। अब बलेनो के बेस वेरिएंट में सीएनजी के ऑप्शन नहीं आते, आप डेल्टा या जेटा में ले सकते हो, लेकिन फ्रोंक्स के आप बेस वेरिएंट सिग्मा और आप डेल्टा यानी कि नीचे के दो वेरिएंट में सीएनजी ले सकते हो। दोनों ही में इक्वल आता है टैंक का साइज़, और एवरेज वगैरह भी जो है वो लगभग आप कर सकते हो सेम, लेकिन फिर भी बलेनो की जो है वो एवरेज ज़्यादा मिलती है। ऊपर आप देखोगे तो एंटीना इसमें है नॉर्मल, और इसमें है अपने पास शार्क फिन एंटीना। अब 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस भी जो है वो आप देख के चलना है कि ये चीज़ें वसूल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अब बात आती है जी पीछे की। पीछे के डिज़ाइन की बात करें तो अब मेरे को फ्रोंक्स जो है पीछे से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है। यहाँ पे जो इसका लाइट सेटअप है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। ये जो देख रहे हो आप कनेक्टिंग वाला फीचर, ये बेस वेरिएंट में नहीं आता, आफ्टर मार्केट जो है वो आप इसको करवा सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में अपने को डिफोगर मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से, और इसमें आपको स्पॉइलर भी मिलता है विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो कि एलईडी होने वाला है। बूट स्पेस की बात करें तो जी हाँ, बूट में दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच आता है, हाँ इसमें नीचे आता है। दोनों ही गाड़ियों में अपने को जो सीट है वो 60-40 के स्प्लिट रेशो में मिलते हैं। जो तीनों हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलते हैं। तीनों सीट बेल्ट अपने को मिलती है 3 पॉइंटर। तो सेफ्टी नेक्सा की गाड़ियों में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मारुति। मारुति की जो मतलब कि जो एरिना के पास है, ब्रेजा वगैरह हो गई, उनमें अपने को इतने वो नहीं मिलते फीचर्स। एक बार हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं, इसमें भी अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो अब मिल जाता है। ये देखिए, तो डीप बलेनो का थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे 318 लीटर का बूट स्पेस है। इसकी स्टेप नहीं दिखाऊं तो जो बेस वेरिएंट में टायर आता है उसी साइज़ की अपने को स्पेयर व्हील जो है वो ही ऑफर किया जाता है। सेम टू सेम फ्रोंक्स में भी जो बेस वेरिएंट के टायर है वही मिलता है, और 60-40 वाले मैंने बता दिए, सारी चीज़ें सेम है। दोनों ही गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। पार्किंग सेंसर्स दोनों ही गाड़ियों में 4 आते हैं। एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये दोनों में आपको स्टैंडर्ड ऑफर किया जाता है। अब बात आती है जी स्पेस की। स्पेस में क्या डिफरेंस है, अंदर से डिफरेंस है या नहीं है। मैं एक बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ तो क्या मेरे को स्पेस भी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब इसकी सीट जो है वो ड्राइवर साइड वाली, वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे को कितना स्पेस मिल रहा है। ठीक है, कुशन क्वालिटी वगैरह ठीक है, मारुति की जो सब गाड़ी में आती है वही है, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी स्पेस ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट सिर्फ मिलता है, कोई भी एसी वेंट वगैरह जो है वो बलेनो में नहीं मिलते। और बाकी ये सेफ्टी वाली चीज़ें तो मैंने आपको सारी बताई दी थी। कोई भी अपने को स्पीकर वगैरह नहीं मिलते। जो डोर पे देखोगे आप तो सॉफ्ट टच है, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो। बाकी पूरा जो है वो डोर हार्ड प्लास्टिक का आता है, और पावर विंडो चारों की चारों ऑफर की जाती है। अब चलते हैं एक बार फ्रोंक्स में, और वहाँ दिखाता हूँ आपको मैं। अब बैठ गए जी अपन फ्रोंक्स में। तो जैसा मैंने बताया दोनों में सेम ही जो है वो चीज़ें इस्तेमाल की गई है। व्हील बेस सेम है, और स्पेस भी आपको बिल्कुल ही सेम जो है वो ऑफर किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कलर का डिफरेंस हो गया। इसकी सीटें देखोगे ना अब तो हल्का सा ब्राउन है, डोर पे देखोगे तो वहाँ पे भी हल्का सा ब्राउन कलर है, लेकिन फैब्रिक जितना बलेनो में यूज़ किया गया उतना ही फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ये वाला भी आपको सेम टू सेम मिलेगा, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और कोई भी एसी वेंट नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट फीचर्स की तरफ कि ड्राइवर साइड आपको क्या फ़ीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रोंक्स के फीचर जो है वो दिखा देता हूँ। फ्रोंक्स में क्या ऑफर किया जाता है, फिर अपन चलते हैं बलेनो पे। ORVM देखिए, ORVM दोनों ही गाड़ियों के आपको ऐसे हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। कोई भी जो है वो मैनुअल वाला कंट्रोल भी नहीं दिया गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल वगैरह, और जो आपके डोर है ये वाले ये भी सेम है। ये आपको एक हल्का सा जो है वो कलर में डिफरेंस मिलेगा, बाकी कहीं पे भी वैसे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। मटेरियल वाइज सिर्फ कलर में डिफरेंस मिलेगा। ड्राइवर सीट जो है वो यहाँ पे भी आपकी क्या कहते हैं उसको, हाइट एडजस्टमेंट जो है उसके साथ नहीं आती। यहाँ पे कंट्रोल ट्रैक्शन वगैरह क्या जाते हैं, जो कि बलेनो में भी सेम टू सेम आते हैं। देखिए इंटीरियर की बात करें ना, जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आपको सच बताऊं तो भाई सेम टू सेम वाली जो है वो फीलिंग आने वाली है। एक जो इसमें मेरे को दिक्कत लगती है ना, अब देखो मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सच बताऊँ ना, मेरे को भाई इसका जो बोनट है वो नहीं दिखता। तो सिटी वाइज जो है ना वो थोड़ी सी इसको चलाने में मेरे को समस्या आने वाली है। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि गाड़ी का जो है वो डायमेंशंस वैसे हैं। दिक्कत है कि इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आता। तो मैं
एडजस्ट करके जो है वो नहीं देख पाता, वो एक दिक्कत है। बलेनो जबकि मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे बढ़िया व्यू जो है वो आता है। स्टीयरिंग जो है वो दोनों गाड़ियों का सेम है, डी कट है, कोई भी कंट्रोल्स नहीं आते। MID अगर मैं आपको दिखाऊं तो MID भी जो है वो आपको सेम ही ऑफ़र की जाती है, ये देखिए, ठीक है। कुछ ऐसी MID आपको मिलती है, कलरफुल नहीं है, यहाँ पे आपके TPMs वगैरह के फीचर नहीं आते, बाकी ट्रिप वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। ऑटोमेटिक AC दोनों ही गाड़ियों में सेम है। हल्का सा देखिए कार्बन फाइबर यहाँ पे दिया गया है, और हल्का सा ये आपको सिल्वर फिनिश जो है वो दिया गया है, जो कि थोड़ा सा ग्रैंड विटारा से सिमिलर होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, दोनों में सेम गियर बॉक्स है। AMT में आप ले सकते हो अगर इसके ऊपर वाले वेरिएंट लेते हो, यानी डेल्टा इसमें और उसमें भी डेल्टा। और अगर इसके टॉप मॉडल लेते हो तो टॉप मॉडल में इंजन ही चेंज हो जाता है, वो टर्बो इंजन आता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, कोई टॉप मॉडल की वीडियो में जो है वो बात करेंगे। हैंड ब्रेक अपना मैनुअल आता है, और गाड़ी में 2 एयरबैग आते हैं स्टैंडर्ड। बलेनो में भी अपने को 2 एयरबैग ही मिलते हैं। मैनुअल IRV में आता है, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता, कोई भी टिकट होल्डर आपको नहीं मिलता। तो देख लीजिए फ्रोंक्स का इंटीरियर वाइज सेम टू सेम ही जो है वो आपको देखने में लगेगी, बस जो एक सीटिंग वाइज मैंने आपको बता दिया फ़र्क, वो आपको मिलेगा। आपकी हाइट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एज सच कोई नेगेटिव जो है वो नहीं लगेगा इसका, लेकिन जिनकी हाइट कम है उनको थोड़ा सा नेगेटिव भी लग सकता है बेसिक वेरिएंट्स में। डेल्टा प्लस में जाके शायद ही देते हैं सीट एडजस्टमेंट, उससे नीचे जो है वो नहीं देते। अब बलेनो में बात करें तो मैंने बताया था इसमें जो है वो सिंगल कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपका जो वो एक था कलर गोल्ड कलर का, वो नहीं मिलता, इसमें ये ब्लू कलर जो है वो दिया गया है। इसके डैशबोर्ड पे आपको ब्लू कलर ही जो है वो देखने में मिलेगा। अब सीट हाइट एडजस्टमेंट तो जो है वो इसमें नहीं आती, लेकिन इसमें देखो आप, इसमें कितना डिफरेंस है। इसमें आपको आराम से जो है वो ऐसे नीची गाड़ी वाली जो है वो फील आ जाती है, तो इजी होता है सिटी में थोड़ा ड्राइव करना। डी कट स्टीयरिंग यहाँ पे भी आता है, एडजस्ट हो जाता है स्टीयरिंग, और बाकी मीटर दिखाऊं तो मीटर वही आता है, ठीक है, वही सारे फीचर्स के साथ आता है। और अपने पास वही जो बटन्स मैंने फ्रोंक्स में दिखाए वो बटन आते हैं। कार्बन फाइबर का इसमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, लेकिन AC वेंट्स पे आपको इस्तेमाल मिल जाता है। उसमें जो बताए थे मैंने आपको ग्रैंड विटारा स्टाइल थोड़ी दी गई है सेंटर में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जो है वो रखा गया है। ये सिल्वर आ जाता है। अपने पास ऑटोमेटिक AC सेम यूनिट आती है, नीचे वाली सारी चीज़ें जो है वो सेम है। गियर बॉक्स मैंने आपको बता दिया, सिर्फ मैनुअल में आप ले सकते हो बेस वेरिएंट को, डेल्टा में ऑटोमेटिक, और यहाँ पे अपने को हैंड ब्रेक मिलता है। अब अगर आप 1.2 के साथ उसमें ऑटोमेटिक लेते हो तो वही AMT आता है, इसमें भी AMT आता है, लेकिन उसके टॉप वेरिएंट अगर आप लेते हो टर्बो वाले तो उसमें वो टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स जो है वो मिल जाता है। कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता, कोई भी टिकट होल्डर यहाँ पे भी नहीं आता। इंटीरियर वाइज देखिए मेरे को तो दोनों ही बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है इंटीरियर वाइज। फ्रोंक्स थोड़ी सी जो है वो इंटीरियर में बेटर लगती है, बस ये जो सेंटर में दिए गए हैं ना, इनकी वजह से थोड़ी सी जो है वो बेटर लगती है। बाकी तो ऐसे कोई मेजर वो नहीं है, मतलब चेंज नहीं है मेजर। अब इंजन की बात करें तो जी दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन अपने को ऑफर किया जाता है, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट 4 सिलेंडर इंजन। और गाड़ी के वेट की अगर बात करें ना तो लगभग जो है वो 35-40 किलो का ही फ़र्क आ जाता है बेस वेरिएंट पे। ये जो है वो 41 किलो आपको भारी पड़ेगा बलेनो के कंपैरिजन में। एवरेज की बात करें तो एवरेज में बस ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 21.79 की माइलेज क्लेम करती है कंपनी इस पर, और इस पर 22.35 की जो है वो माइलेज क्लेम करती है मैनुअल पे। ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक में ये 22.95 देती है, और ये 22.75 या 85 के समथिंग जो है वो माइलेज आपको देती है। कंपनी क्लेम जो है करती है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। रियल लाइफ में अगर देखोगे तो बलेनो हाँ थोड़ी बहुत जो है वो आपको ज़्यादा एवरेज दे देगी, पर ऐसे कोई मेजर फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। अब आपको कौन सी लेनी चाहिए उस बारे में जो है अपन बात करते हैं। जी देखो, प्राइस का डिफरेंस था 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये में आपको क्या मिल रहा है? 1.5 लाख रुपये में आपको बड़े टायर मिल रहे हैं, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, और थोड़ी सी बड़ी दिखने वाली जो है वो गाड़ी मिल रही है। अगर आपको ये 3 चीज़ों में से कुछ चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से जो है वो 1.5 लाख रुपए देना इन चीज़ों के लिए मुझे पर्सनली वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। अगर आप इस फेस्टिवल सीज़न ले रहे हो फ्रोंक्स को, तो आप जो है वो मेरे हिसाब से बलेनो को कंसिडर कीजिए। जब कभी फ्रोंक्स पे डिस्काउंट आएगा तो जो है वो आप इसको कंसिडर
कर सकते हो बलेनो के ऊपर, लेकिन अभी के लिए मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील नहीं लगती फ्रोंक्स, क्योंकि देखिए हैचबैक में कोई ऐसे मेजर ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता नहीं है, और जो टायर है वो इसके हिसाब से 15 इंच के टायर जो है वो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया दे रखे हैं। आप 16 इंच के टायर अब ले लोगे, जब आप चेंज करवाओगे तब भी आपको जो है वो 16 इंच के टायर कॉस्टली पड़ने वाले हैं, तो वो कॉस्ट ही आपके बढ़ाएंगे। इंश्योरेंस वगैरह में भी जो है वो आपको डिफरेंस मिलेगा, आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद बस यही है, ज़्यादा तो कोई है नहीं। बलेनो की रीसेल वैल्यू भी जो है वो अभी मेरे को थोड़ी ज़्यादा लगती है फ्रोंक्स की, अभी तो भाई नई गाड़ी है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी तो और कुछ रीजंस बताऊं आपको तो जी, वेटिंग नहीं मिलेगी आपको। हाँ, बलेनो पे कोई वेटिंग नहीं है, आप आराम से इस गाड़ी को जो है कभी भी खरीद सकते हो किसी भी कलर में। फ्रोंक्स पे आपको थोड़ी वेटिंग मिल सकती है, थोड़े कलर ऑप्शन में जो है वो आपको समस्या आ सकती है। जल्दी अगर गाड़ी लेनी है तो कोई डिफरेंट कलर भी जो है वो आपको कंपनी चेप सकती है। तो यही है जी मेरा कुछ ओपिनियन आपके लिए कि कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट में बताइए आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेटर डील लगती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि भाई लंबी रखेंगे, नई गाड़ी थोड़ी सी फ्रेश लुक जो है वो आएगी, तो वो भी एक रीजन फ्रोंक्स की तरफ जो है वो चला जाता है। बाकी आप हमें बताइए कि आपको देखने में दोनों में से कौन सी बढ़िया लगती है और आप किसको कंसिडर करना पसंद करेंगे। कमेंट कीजिए अपने ओपिनियन, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए।